चीन की चाल में बुरी तरीके से नेपाल फंस गया है। जी हां, नए प्रधानमंत्री बालेनु शाह नेपाल को अब कैसे बचा पाएंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ड्रैगन जिसका शिकार करता है उस पर कब्जा करके रहता है। जी हां, चीन की दोस्ती में नेपाल लुट चुका है, बर्बाद हो चुका है, उस पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। नेपाल एयरलाइंस के लिए ये चीनी विमान भारी बोझ बन गए हैं। जी हां, ये पूरा मामला चीनी विमानों से जुड़ा हुआ है। दरअसल 6 साल पहले इन्हें ग्राउंडेड कर दिया गया था, लेकिन अभी भी इनके ऊपर भारी खर्च नेपाल कर रहा है। काठमांडू इन विमानों में बुरी तरीके से फंस गया है, घिर गया है। क्या पूरा मामला है और कैसे ड्रैगन के इस चाल में काठमांडू फंसता चला गया, अब बालेनु शाह नेपाल को इस नई मुसीबत से कैसे निकालेंगे, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर चीन की चाल में नेपाल कैसे फंसा। दरअसल घरेलू एयरलाइंस के बेड़े को मजबूत करने के लिए चीन में बने बड़े विमानों पर नेपाल ने भरोसा किया। 5 सालों से काठमांडू एयरपोर्ट पर चीन में बने विमान बेकार पड़े हुए हैं। नेपाल विमानों को न बेच पा रही है और न ही लीज पर दे पा रही और न ही चीन वापस भेज पा रही है। नेपाल के विमान बिना कमाई के नेपाल का ही नुकसान कर रहे हैं। 50 अरब रुपए से ज्यादा कर्ज के बोझ से नेपाल एयरलाइंस जूझ रही है और इन्हीं विमानों की वजह से नेपाल को बड़ा घाटा हो रहा है और हर साल ब्याज के तौर पर ब्याज नेपाल पर बढ़ता जा रहा है। अब बालेनु शाह जो कि नए नवेले प्रधानमंत्री हैं, उनके सामने ये बड़ी चुनौती है कि वो चीन की चाल से कैसे निकल पाएंगे, क्योंकि नेपाल सरकार ने कर्ज पर इन विमानों को खरीदा था, जिस पर ब्याज भी लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रॉफिट 0 है। मतलब ये ऐसा हो गया है नेपाल के लिए कि नेपाल ने जिस चीज़ को खरीदा, जिस पर पूरी दम लगाई, अब उससे प्रॉफिट नहीं पा रही है, बल्कि उसको पाले ही जा रही है। केवल पिछले साल ही अगर हम बता दें तो चीन में बने विमानों से जुड़े ब्याज ने बकाया देनदारी में 68 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बढ़ोतरी कर दी है। मतलब हर साल करोड़ों का नुकसान हो रहा है। लेकिन नुकसान सिर्फ यही खत्म नहीं होता है, इसके आगे और भी है। भले ही ये विमान जमीन पर खड़े हैं और 1 पैसे की कमाई नहीं करते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनके रख रखाव पर भारी खर्च करना नेपाल को पड़ रहा है। काठमांडू टाइम्स की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यह पता चलता है कि इन विमानों की बीमा, पार्किंग, इसके अलावा इंजन का रखरखाव और मैनुअल बदलाव में मिलाकर एयरलाइन को हर साल लगभग 20 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पर नेपाल को यह पैसा खर्च करना पड़ रहा है। नेपाल एयरलाइंस इन विमानों से पीछा छुड़ाना चाह रही है, लेकिन कोई इसे लीज पर लेने के लिए भी तैयार नहीं है। सितंबर 2022 में नेपाल एयरलाइंस ने लीज पर देने के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी किया, लेकिन एक भी बोली लगाने वाला सामने नहीं आया था। विमानों को बेचने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन उसका भी वही अंजाम हुआ। मतलब विमान बिके भी नहीं और नेपाल का नुकसान पर नुकसान होता गया। अब यहां एक और बड़ा सवाल है कि आखिर चीन ने नेपाल को कैसे फंसाया, कैसे लॉलीपॉप दिया, कैसे वो ऑफर दिया और उसमें नेपाल फंसता चला गया। 27 अप्रैल 2014 को चीन ने नेपाल को MH-60 विमान दिया। फिर उसी साल 14 नवंबर 2014 को चीन ने दूसरा विमान Y-12E दिया। चीन ने नेपाल को दोनों विमान अनुदान के तौर पर दिए। नेपाल को लगा कि चीन उसका मददगार है। उस समय नेपाल में कम्युनिस्टों की सरकार थी। नेपाल चीन से विमान खरीदता गया, चीन ने विमानों को फाइनेंस किया और नेपाल चीन में 40.8 करोड़ युआन यानी तकरीबन 6.66 अरब नेपाली रुपए में यह डील हुई। वहीं कुल रकम में 18 करोड़ युआन ग्रांट के रूप में मिले, चीन ने दिए, जबकि 22.8 करोड़ युआन सॉफ्ट लोन के तौर पर दिए गए। लोन चुकाए जाने तक नेपाल चीन को सालाना 1.75% ब्याज देता है। तो अब इतने बड़े पैमाने पर चीन ब्याज भी वसूल रहा है। एक तरफ ग्रांट देता है, दूसरी तरफ सॉफ्ट लोन, और इन्हीं से नेपाल पर पूरा शिकंजा चीन ने कसना शुरू कर दिया। नेपाल एयरलाइंस के पास चीनी विमानों को उड़ाने के लिए योग्य और प्रशिक्षित पायलटों की भी कमी रही। स्पेयर पार्ट्स की भी मुश्किल रही, वे आसानी से उपलब्ध नहीं थे और जब मिलते तो कीमत बहुत ज़्यादा होती। अब यहीं पर ये विमान नेपाल के लिए मुसीबत बन गए और अब वो काठमांडू एयरपोर्ट पर खड़े हैं बिना किसी काम के। और यहीं से नेपाल की ये नई मुश्किल बढ़ती जा रही है। नेपाल चीन का कर्जदार होता जा रहा है। अब चीन के कर्जे से बालेनु शाह नेपाल को कैसे मुक्ति दिलाएंगे, ये देखने वाली बात होगी।